आंखों में आंसू क्यों रो रहे हो आप? मजबूरी है भाई, क्या करूं? कोई करने वाला है नहीं। खाना कहाँ खाते हो? गुरुद्वारे में खाते हैं। गुरुद्वारे में खाते हो? अब तीन तो टाइम। आपकी कमाई बाबूजी 2.5 लाख रुपए साल की है। 2.5 पैसे भी नहीं है। 2.5 पैसे भी नहीं है? हाँ जी। तो ये 2.5 लाख किसने कर दी? तो मुझे क्या अपना बाल पाल। आपने तो नहीं बनवाई? ना तो जी, इस फैमिली आईडी का बाबूजी आपको कोई फायदा हुआ है? ना जी, राशन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है भाई। आयुष्मान कार्ड ना बना जी, है? ना कुछ जी, नहीं है? ना। तो रो क्यों रहे हो आप? क्या है, बहुत सारा है नहीं करने वाला। कोई नेता वेता के पास गए, किसी के पास, एमसी के पास? किसके पास जाए, कोई सुनता ही नहीं है बारी। कोई नहीं करता? किसी ने कोई राशन दिया हो, किसी ने ना जी, पहले चीन का कार्ड मिलता था, जब ये आधार कार्ड बनवाने लगे वो भी काट दिए, इसके भी काट दिए। इसके 3 बच्चे दूर छोटे हैं, उनका भी राशन कार्ड नहीं बना। धन्यवाद राहुल जी, आपकी तरफ से 11,000 रुपए की जो राशि है वो मैं इनको अभी दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, और जो इनकी परमात्मा का नाम पेंशन लेके दे दीजिए। जो इनकी पेंशन है, जो इनका राशन है, उसका भी कोशिश करेंगे कि इनका कुछ ना कुछ समाधान बिल्कुल जरूर सर, हो कोई जाए। दिक्कत नहीं है। आप इनकी सिचुएशन देख रहे हैं, अगर मेरी तरफ से आपको कुछ और भी जी कुछ भी मैं इनके लिए कर सकूं तो जस्ट प्लीज कॉल मी, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। फैमिली आईडी ने लोगों का किस तरह से जीना मुश्किल किया हुआ है, कैसे फैमिली आईडी की वजह से ना लोगों को राशन मिल रहा है, ना लोगों को पेंशन मिल रही है, और बुजुर्ग जिनकी उम्र 77 साल है वो किस तरह से अपने परिवार के साथ, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हैं। जिन बुजुर्गों की अभी तक पेंशन लग जानी चाहिए थी, जिस परिवार का अभी तक राशन कार्ड बन जाना चाहिए था, जिस परिवार को आयुष्मान कार्ड मिल जाना चाहिए था, वो परिवार ये फैमिली आईडी लेकर सड़कों पर धक्के खा रहा है, क्योंकि इनकी इनकम को कर दिया गया है 1,80,000 रुपये से 2.5 लाख रुपये, और फैमिली इनकम जो वेरीफाइड की गई है वो कर दी गई है 1,80,000 से 2.5 लाख रुपये। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़े बड़े दावे चंडीगढ़ में एसी दफ्तरों में बैठकर करते हैं कि जब किसी की फैमिली आईडी बनेगी तो 60 साल का होते ही उसको उसकी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर वो पात्र है राशन के लिए तो उसे राशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बच्चे जो कि किसी वजह से जल भी चुके हैं, इनकी टांगें इस समय जली हुई हैं, जो बुजुर्ग अंकल जी आप देख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है, सड़कों पर धक्के खाते हैं, खाना गुरुद्वारे में खाते हैं, इनकी हालत देखकर आपको तरस आ सकता है। लेकिन हरियाणा सरकार को ना ही तरस आता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ना इन पर तरस आता है, ना हरियाणा सरकार के अफसरों को शर्म आती है, जिन्होंने इनकी हालत को सामने देखने के बावजूद भी किस तरह से इनकी फैमिली इनकम को, ये देखिए, पहले तो इनकी कास्ट को बदल दिया गया, ये जनरल क्लास थे, बैकवर्ड क्लास कर दिया गया, और इनकम कर दी गई 1,80,000 रुपये से 2.5 लाख रुपये। भला किसी शख्स की अगर इनकम 2.5 लाख रुपए साल की हो तो वो गुरुद्वारों में रोटी क्यों खाएगा? अगर किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए हो तो उनके बच्चे कई कई दिन से भूखे क्यों होंगे? क्योंकि इन बच्चों ने तो अभी चाय और बिस्किट भी हमारे ऑफिस में आकर पिया है। इनकी माँ को आप देख सकते हैं, इनके पति मजदूरी करते हैं, माता जी को आप देख सकते हैं, ये उम्र घर में आराम करने की थी, लेकिन धक्के खा रहे हैं सड़कों के ऊपर। बाबूजी, क्या नाम है आपका? क्यों दिक्कत है, क्यों रो रहे हो यहाँ आके आप? बाबूजी कुछ नहीं मिला, गुरुद्वारे में रोटी खा रहे हैं बाबूजी, खाना भी कुछ नहीं, बच्चे भागते हैं, कहते हैं पाप उसको 3,000 उठा रहे, घर बैठो, टांगे 3,000 टांगे टूट, टांगे में टूट रही है, बाई टूट रही है, बाजू टूटी हुई है? हाँ जी, ये देखो एक्सीडेंट हो गया था? हाँ जी। तो क्या आपको क्यों नहीं मिल रहा राशन वगैरह? ये देखो, मैंने मतलब पेंशन के लिए फॉर्म 3 बार भरा है, मरोते को भी दिया है, रिश्तेदार को, सुरेश सिंह को भी दिया है, हाजी बन जाएगी, हाजी बन जाएगी, पेंशन नहीं बनी? नहीं बनी। 77 साल की हो गई हो, आपकी पेंशन जब 60 साल के थे तब बननी चाहिए थी, 17 साल से पेंशन नहीं बनी। 7 फॉर्म भरे, 7 फॉर्म भरे, 7 बार फार्म भरे, पेंशन नहीं ना बनी। जी। कहाँ के रहने वाले हो? तरावड़ी के? गुग्गामाड़ी 15 वार्ड में। गुग्गामाड़ी के? हाँ, 15 वार्ड। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? बिशंबर लाल। बिशंबर लाल वर्मा नाम है? हाँ जी। बिशंबर लाल वर्मा। हाँ जी। तो आंखों में आंसू क्यों रो रहे हो आप? मजबूरी है भाई, क्या करूं? कोई करने वाला है नहीं। खाना कहाँ खाते हो? गुरुद्वारे में खाते हैं। गुरुद्वारे में खाते हो? अब तीन तो टाइम। आपकी कमाई बाबूजी 2.5 लाख रुपए साल की है। 2.5 पैसे भी नहीं है। 2.5 पैसे भी नहीं है? हाँ जी। तो ये 2.5 लाख किसने कर दी? तो मुझे क्या अपना बाल पाल। आपने तो नहीं बनवाई? ना तो जी, इस फैमिली आईडी का बाबूजी आपको कोई फायदा हुआ है? ना जी, राशन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है भाई। आयुष्मान कार्ड ना बना जी, है? ना कुछ जी, नहीं है? ना। तो 77 साल का होके ना पेंशन मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा आपको? सुनता नहीं है, कोई सुनाई होती नहीं भाई, हम कहाँ जाए?
कोई दवाई बजाय भी जाएगी किसी सूरत में कहते जाएगा अच्छा दवाई बढ़ जाएगी दवाई बढ़ जाएगी धक्के मार निकालते हैं। फैमिली आईडी की वजह से काम नहीं हो रहा आपका। हाँ जी तो आप देख सकते हैं बाबूजी हैं, आंखों में आंसू हैं। बाबूजी चुप हो जो, रोने की जरूरत नहीं है। अब आए हो तो आपका भी कुछ ना कुछ समाधान करवा के भेजेंगे। माता जी आपका क्या नाम है? बोल रहे आपकी पेंशन लगी हुई है? मैं कोई पेंशन नहीं लगी। इनकी लगी हुई है? तो पेंशन लगी हुई है, राशन मिलता है? करती कोठिया में, मैं तो कोठिया में काम करती, बर्तन झाड़ू पोछा। आपकी कमाई लिख रखी है यहाँ पे कि आपकी भी कमाई 80,000 रुपये है। हाँ झाड़ू पोछा करती हूँ, सफाई भी करती हूँ बस। झाड़ू पोछा करते हो तो कोई घर में रोटी राटी कहाँ खाते हो? रोटी राटी बस गुरुद्वारे खाए आते हैं, कभी बना ली बस, कभी गुरुद्वारे में खा ली। तो सरकार की किसी स्कीम का फायदा मिल रहा है आपको? नहीं हमें किसी चीज़ कोई फायदा नहीं मिल रहा। ये बच्चे, इनके बच्चों को चोट लगी हुई, जले हुए, क्या हुआ है इनके? ये भी हमारे को गवर्नमेंट मीडियम वाला ने बचाया था, लड़का मर गया। कैसे? ये हमारे लड़के का इलाज कराया हमने, बहुत आराम नहीं आया, तो डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, कल्पना ने भी जवाब दे दिया भाई लड़का ले जाओ यहाँ से। बालाजी हॉस्पिटल में लेके गई, उन्होंने भी तब बोला इतना खर्चा आएगा। मैं कहा हम कहाँ से दे, गरीब बंदे हैं जी, हम रोटी भी नहीं चली, भैया हमारे बच्चे को एडमिट कर लो। तो कहने लगे हम नहीं एडमिट करेंगे। मैं कहा कहाँ ले जाऊँ, मैं गली में बैठी बहुत रोई। फिर मेरे को कोई भाई मदद करने वाला मिला, उन्होंने कहा, पड़ोसी वाले ने कहता है कि एक मेरे पास मीडियम वाले, मैं उनका नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लो, वो आपके बच्चे को बचा लेंगे। फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने फिर मेरी मदद करी बच्चे के लिए, उन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई। यहाँ किसने भेजा आपको? आ जाए। यहाँ एक हमारे पड़ोस में भैया रहते हैं, उन्होंने हमारी मदद करी है। तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा है, ये बच्चा जला हुआ है और इसका इलाज भी आप समझिए कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं किस तरह से पोस्टर बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं जब चुनाव होते हैं कि देखिए हमने इतने हजार बच्चों का इलाज करवा दिया, इतने बुजुर्गों की पेंशन लगवा दी, इतने लोगों को हम राशन दे रहे हैं। लेकिन ये बच्चे, इनकी माँ और ये दादा दादी किस तरह से सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर है। लेकिन अब क्योंकि ये यहाँ पर आए हैं, मेरी किसी शख्स से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप इनकी कुछ भी मदद करना चाहें तो मैं किसी तरह से मदद से कोई भी इनकार नहीं करूँगा। मैं एक बार उनसे भी बात कर लेता हूँ। आप जानते हैं कि लगातार जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो राहुल सचदेवा कभी भी पीछे नहीं हटते। राहुल जी हमारे साथ लाइन पे। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। राहुल जी, मैंने आपसे एक अभी केस डिस्कस किया था, एक अंकल आंटी जी और परिवार एक आया हुआ था और बहुत ही बुरे हालत है इनकी, गुरुद्वारे में रोटी खाकर काम चला रहे हैं, ना कोई पेंशन है ना कोई राशन है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती इनको। तो आपने मुझे एक छोटी सी सहयोग राशि बोली थी, तो क्या मैं इनको वो सहयोग राशि दे दूं सर? बिल्कुल सर, दे दो। जब आपने डिस्कस किया बड़ा बुरा भी लगा कि ऐसे भी लोग हैं बेचारे जिनको खाने की इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो सर जो भी हेल्प चाहिए आप, मैंने आपको एक अमाउंट सर्टेन बोली थी, आप इनको प्लीज मेरी तरफ से दे दीजिए। राहुल जी आपने भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ के इनकी मदद करें जी। गरीब परिवार है, बेचारों के बच्चे हैं, तो इनकी हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद राहुल जी। आपकी तरफ से 11,000 रुपये की जो राशि है वो मैं इनको अभी दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, और जो इनकी पेंशन, दे दीजिए, जो इनकी पेंशन है, जो इनका राशन है, उसका भी कोशिश करेंगे कि इनका कुछ ना कुछ समाधान बिल्कुल जरूर सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनकी सिचुएशन देख रहे हैं, अगर मेरी तरफ से आपको कुछ और भी जी कुछ भी मैं इनके लिए कर सकूं तो जस्ट प्लीज कॉल मी, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू, थैंक। तो राहुल भाई थे, उन्होंने जब मेरी अभी बात हुई उनसे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात कही हुई है कि कोई ऐसा परिवार आता है जहाँ पर आपको लगता है कि इसकी कोई मदद करने की ज़रूरत है, तो 11,000 रुपये की जो राशि है वो उन्होंने दी थी। बाबूजी फ़िलहाल आपकी कुछ मदद हम कर देते हैं, ठीक है जी? ठीक है जी, रोने की ज़रूरत नहीं, तो कुछ मदद आपकी कर दी है। आपकी पेंशन का काम भी मैं कुछ ना कुछ करवा देता हूँ, ठीक है जी? राशन का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करवा देते हैं आपका। और हैं जी, क्यों रहे हो आप? क्या बहुत सारा है, नहीं करने वाला। कोई नेता वेता के पास गए, किसी के पास, एमसी के पास? किसके पास जाए, कोई सुनता ही नहीं बारी। कोई नहीं करता। किसी ने कोई राशन दिया हो, किसी ने दादी पहले चीन का कार्ड मिलता था, जब ये आधार कार्ड बनवाने लगे वो भी काट दिए, इसके भी काट दिए। इसके 3 बच्चे दूर छोटे हैं, उनका भी राशन कार्ड नहीं बना। छोटे बच्चे हैं, इससे बड़े। अभी आप अपने घर चला लोगे, इससे मेरे ख्याल चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई नहीं। पेंशन आपकी ठीक है? हाँ जी, ये मेरी हिंदी है जो बात तो गाल कर, ये बोल कोई बात लड़ के चलती है। कोई बात नहीं, इन बच्चों का भी ध्यान रखो, ठीक है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, परिवारों में काफ़ी
यानी आप समझ सकते हैं ये कोई अकेला परिवार नहीं है, ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जिनके पास राशन नहीं होगा, इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे, किसी के पास घर नहीं होगा, कोई बिजली का बिल नहीं भर पाता। लेकिन हमारी सरकारें, हमारे नेता किस तरह से, यानी कि जब घोषणाओं की बात आती है तब बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े पोस्टर, टीवी में ऐड, करोड़ों रुपया खर्च कर कर विधायक सांसद बन जाते हैं। लेकिन उन करोड़ों में से कुछ लाख रुपए की राशि भी अगर इन जैसे लोगों के लिए वो मदद कर दें तो उनको करोड़ों रुपए की शराब पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करोड़ों रुपए चुनाव में उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब किताबी बातें हैं और किताबी बातों से आज तक किसी का कुछ नहीं बना। प्रैक्टिकल बात यही है कि जब चुनाव हो तब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करो, उन करोड़ों से आप अरबों रुपए बनाओ और उसके बाद फिर अपने बच्चों को राजनीति में ले आओ। और इन जैसे लोग कल भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं, कल भी ज़रूरतमंद थे, आज भी ज़रूरतमंद हैं, कल भी गुरुद्वारे मंदिर में रोटी खाकर काम चला रहे थे, आज भी गुरुद्वारों में रोटी खाकर काम चला रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।